लिमिट के 10वें पार्ट्स में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इस खंड में मिसलेनियस फॉर्म्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसा कि हमने किसी भी फंक्शंस के लिमिट को निकालने के लिए 5 तरीके का यूज किया था, ऐसा डिवाइड किया था इस टाइप्स में। सो पहला था हमारा अलजेब्रिकल, दूसरा था ट्रिगोनोमेट्रिकल, तीसरा था लॉगरिथमिक, चौथा था एक्सपोनेंशियल और आज हमारा 5वां फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस फॉर्म्स। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया था मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। दैट मींस यहाँ जो फंक्शंस का फॉर्म होगा वो डिफरेंट टाइप्स में, जैसे 0/0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी हो सकता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी भी हो सकता है, 0 टू द पावर 0 भी हो सकता है, कहीं एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, कहीं लॉगरिथमिक का फॉर्मूला। दैट मींस मिक्स प्रॉब्लम। तो आज इस अंक में हम लोग इसी पर अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स और इस पर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मिसलेनियस फॉर्म में स्टूडेंट 0 टू द पावर 0 का फॉर्म हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां भी पावर की बात हो वहां पर हम लोग लॉग को याद करेंगे। सो व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज नॉट इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल नहीं है, मतलब x टेंड्स टू a पर f(x) का वैल्यू, बट f(x) इज ग्रेटर इक्वल 0, मतलब f(x) का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स है, 0 भी हो सकता है। सो देन लिमिट x टेंड्स टू f(x) टू दी पावर gx। तो इस फंक्शंस का अगर पावर gx लेते हैं, फंक्शंस का पावर हम gx लेते हैं, उस स्थिति में इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये gx इधर और बीच में आ जाएगा log और ये हो जाएगा fx। कैसे होगा उसको मैं प्रीवियस पार्ट्स में स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ। मतलब इसको आप कह सकते हैं पार्ट नंबर 9 में आप लोग देख लीजिएगा कि ये कैसे बीच में log आ जाएगा। जब आप log लीजिएगा तो ये gx इधर आ जाएगा और log fx हो जाएगा। सो कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x टू दी पावर x। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्म है हमारा वो 0/0 का फॉर्म है। सो यहाँ पर 0 टू दी पावर 0 का फॉर्म है। सो यहाँ पर 0 प्लस लेने का मतलब ये हो गया कि ये साइन x का वैल्यू जब हम 0 प्लस लेंगे तो साइन 0 प्लस में कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा, चूंकि हमें इसका यहाँ पर लॉग आना है। कैसे लॉग आता है, बस ऐसे ही आप देखते रहिए। इसको आप सपोज कीजिए fx, इसको कीजिए gx, देखिए कैसे लॉग यहाँ पर आता है और e टू दी पावर होता है। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं लेट a इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं साइन x टू दी पावर x और बीच में लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दीजिए लॉग बेस e के साथ, लॉग बेस e इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस तो होगा ही, और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा log बेस e और यहाँ हो जाएगा साइन x। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x को आप ऐसे लिख लीजिए साइन x अपॉन 1 अपॉन x। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किए। ठीक है, तो देखिए जब आप x का वैल्यू 0 प्लस यहाँ पर रखते हैं तो log 0 प्लस का वैल्यू कितना आता है, माइनस इन्फिनिटी। log 0 का वैल्यू कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन x, मतलब इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म इसको हम कह सकते हैं। और इसको सोल्व करने के लिए हम आसानी से एल हॉस्पिटल्स रूल को लगा सकते हैं। सो यहाँ पर इसका एल हॉस्पिटल्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। सो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और ये 1/x है, इसको आप कहेंगे 1/x से कितना हो जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप फाइनली लिखेंगे स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x इंटू ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो x एक यहाँ पर डाल दीजिए अपॉन 1 और इंटू एक्स अपॉन 1 और यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया। अब देखिए साइन यहाँ भी x कर लीजिए और यहाँ भी आप x इंटू कर लीजिए। साइन x बाई x कितना आता है, 1, और ये इस x से इस x को कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से आपका देखिए एक x और यहाँ पर बच गया, यहाँ cos, तो cos 0 प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा -0। तो 1 और -0 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 0। सो आपने देखा कि log EA मतलब log बेस EA का वैल्यू कितना आ गया है, 0। सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये बेस का पावर हो जाएगा ये वाला वैल्यू e टू दी पावर 0, सो 1। इस तरह से हमारा वैल्यू A1 आ रहा है स्टूडेंट्स। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x टू दी पावर 1 अपॉन x। ये 0 का फॉर्म नहीं आया, सो यहाँ पर आप ये π/2 करेंगे। चलिए यहाँ पर 0 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन x कर लेते हैं, 0 ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है,
तो एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर देखिए, एग्जांपल नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x टू द पावर x। अब देखिए कोसेक x का वैल्यू कितना आता है, इन्फिनिटी। कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म, चूंकि मिसलेनियस है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये हो गया इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म। पावर जहां रहेगी वहां पर क्या करना है, लॉग का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर आप ये सपोज कर लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा कोसेक x टू द पावर x। जब आप यहाँ पर लॉग लेंगे मतलब लॉग बेस ई के साथ लीजिए तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x और यहाँ हो जाएगा लॉग कोसेक x। तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप लिख लेंगे लॉग, इसको एक लाइन यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग कोसेक x अपॉन 1 अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू 0 अगर आप रखेंगे यहाँ पर तो लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी और लॉग 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म। सो एल हॉस्पिटल्स यहाँ आप लगा सकते हैं। तो आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक x इंटू, अब कोसेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या, तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया आपका, अपॉन ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना सिंपल हो गया स्टूडेंट्स। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ लिखेंगे माइनस कॉट x, तो -1 अपॉन 10x, ठीक है, और फिर आप इसको ऊपर लेके आ जाइए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस था, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए जब एक्स स्क्वायर है इसको आप करेंगे एक्स और फिर यहाँ कर लीजिए एक्स, ये तो आ गया 1, इससे एक कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया एक्स। सो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है आपका फाइनली एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है 0। तो इस तरह से आपने देखा कि लॉग बेस ई ए का वैल्यू कितना आया है 0। सो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, मतलब एक इसको सपोज किए थे, देख सकते हैं आप, इसका वैल्यू ए का वैल्यू कितना e टू दी पावर 0, इसका भी वैल्यू आपका 1 आ गया स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 है स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन x लॉग x। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले पावर की बात होती है तो आप सपोज कर लीजिए a, मतलब लॉग लेना है e टू दी पावर 1 अपॉन x लॉग x, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगाइए लॉग बेस ई के साथ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 अपॉन x लॉग x तो पहले आ गया, इंटू लॉग बेस ई, इसका वैल्यू कितना 1, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप इसका लिमिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ भी आप लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x लॉग x। तो इस x को आप यहाँ पर 1 अपॉन x कर लीजिए ताकि हमें एक इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाए अच्छा सा, जो जिसमें एल हॉस्पिटल्स हम लगा सके। सो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी का फॉर्म, और ये लॉग 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर एल हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग x का 1 अपॉन x, और फाइनली आपका बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको उल्टा पुल्टा कीजिए तो x अपॉन 1, और इस तरह से जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ x -1 अपॉन 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी। इस तरह से हमारा लॉग बेस ई ए का वैल्यू आया है माइनस इन्फिनिटी। तो a का वैल्यू कितना, तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन e का पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, सो 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 3 को भी देखा। अब एग्जांपल नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x टू दी पावर साइन x। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर वही बात, लेट a इक्वल टू क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर साइन x। ये मॉड में अंडर मॉड है, सही है, ये अंडर मॉड है साइन x, इसको हमने सपोज कर लिया। अब दोनों तरफ आप लॉग लगा दीजिए। सो लॉग बेस ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस ई मतलब साइन x तो इधर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग अंडर मॉड साइन x, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो फॉर्म है आपका, अभी फॉर्म तैयार नहीं हुआ है, फाइनली आपका आ रहा है कि लॉग बेस ई ए इक्वल टू, अब आप यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो कर ही लीजिए, और यहाँ साइन x को आप नीचे कर लीजिए। सो यहाँ पर लिख देंगे लॉग अंडर मॉड x अपॉन साइन नीचे जाएगा तो कोसेक x।
अब यहाँ देखिए एक नया फॉर्म आपको x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, log 0 का वैल्यू -इन्फिनिटी और ये कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। सो इस तरह से हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ एल हॉस्पिटल्स लगाइए। सो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log अंडर मॉड x का 1/x कोसेक x का डिफ्रेंसिएशन कोसेक x इंटू कॉट x लेकिन माइनस के साथ। सो माइनस यहीं पर लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 ये x को नीचे कर लीजिए इंटू कोसेक x को 1/sin x कर लीजिए इंटू कॉट x को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। अब देखिए sin x ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना 1। सो आपका -1 कॉट 0 का वैल्यू कितना इन्फिनिटी मतलब -0। इसीलिए आप लिखेंगे log बेस e a का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू है कितना -0, इसलिए a का वैल्यू कितना e टू दी पावर -0। सो 1 आंसर आपका आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस ले लीजिए sin x और वैल्यू है sin 2x, इसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं log के प्रॉपर्टी से लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको आप लिख सकते हैं log sin 2x अपॉन log sin x। ठीक है। ये देखिए x का वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो ऊपर भी log 0 नीचे भी log 0 मतलब -इन्फिनिटी का फॉर्म। ठीक है। सो यहाँ एल हॉस्पिटल्स हम लगा सकते हैं मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin 2x से क्या होगा तो 1/sin 2x sin 2x का cos 2x इंटू 2 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x। बस इतना आपका बचा। अब इसको आप लिख सकते हैं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ भी आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए sin 2x यहाँ 2x तो 2x अपॉन sin 2x कितना आ जाएगा 1 और x का वैल्यू जब 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 1। सो ऊपर वाला वैल्यू 1। इसी तरह से यहाँ भी क्या आ जाएगा x अपॉन sin x कितना आ जाएगा 1 और इसका वैल्यू 1। सो यहाँ भी 1। तो इस तरह से फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 1। तो ये 1 आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 आइए यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6 ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x टू दी पावर 10x। ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसा कि हमने कहा कि a को सपोज कर लीजिए कितना तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको आप चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है सो यहाँ पर इसको a लेट कर लीजिए। अब देखिए log बेस ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 10x इंटू log sin x। ठीक है। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ये log sin x का तो sin x लिखिए अपॉन ये 10 को नीचे दे दीजिए cot x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए log 0 तो -इन्फिनिटी अपॉन cot 0 तो इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आपका आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये फॉर्म एल हॉस्पिटल्स के लिए किया। सो 1 अपॉन इसको sin x लिखेंगे मतलब इसको क्या लिखेंगे 1/sin x मतलब cosec x चलेगा इंटू sin x का क्या होता है cos x तो यहाँ पर लिख देंगे cos x अपॉन cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है। अब देखिए कोसेक से एक कोसेक आपका कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos बाय कोसेक क्या लिखेंगे माइनस को माइनस ये माइनस वाला साइन कोसेक को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x। ये इतना आपको आ गया। अब आप x का वैल्यू 0 रख दीजिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपने देखा कि log ई ए मतलब log बेस ई ए का वैल्यू कितना आ गया 0 इसलिए ए का वैल्यू ई का पावर 0 मतलब कितना 1 और इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना आ गया 1। आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 7 में तो एग्जांपल नंबर 7 है स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 2/n मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये किस फॉर्म में है तो इन्फिनिटी अपॉन 0 के फॉर्म में है मतलब इन्फिनिटी अपॉन 0 इन्फिनिटी टू दी पावर 0 के फॉर्म में है। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो भी आपको पावर का फॉर्म लिमिटिंग फंक्शंस मिले उसके लिए हमें लॉग का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर कर लेते हैं लेट a इक्वल टू हमने सपोज कर लिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगा n पाई टू दी पावर 2/n। अब यहाँ पर लगाइए log तो log बेस e के साथ लगाइए इक्वल टू क्या हो जाएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये पावर तो इधर आ जाएगा तो 2/n और यहाँ हो जाएगा log n पाई
log n पाई, इसको आप सोल्व कीजिए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 को बाहर कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं log n पाई अपॉन ये 1 अपॉन n, ठीक है, इतना आप इसको लिख सकते हैं। या अगर n भी रहने दीजिएगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में सही है, रहने दीजिए तो इसको अपॉन n ही रहने दीजिए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको आप सोल्व कीजिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में, ऐसे तो होता ही नहीं, हमें तो लगा n है, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2। अब यहाँ एल हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन n पाई, 1 अपॉन n पाई इंटू यहाँ से कितना n के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा पाई अपॉन n का कितना आ जाएगा 1। और इस तरह से आपने देखा कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पाई से पाई कैंसिल, 2 बाई n। अब देखिए 2 में इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, इसीलिए यहाँ से आप लिखेंगे log बेस e के साथ a इक्वल टू वैल्यू कितना 0, सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा तो e का पावर 0 मतलब 1, और ये 1 हमारा वैल्यू a किसको सपोज किए थे तो ये पूरे लिमिट को, सो इसका वैल्यू कितना आ गया 1, अब इसका आंसर आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8 में एक प्रॉब्लम ले रहे हैं e टू दी पावर n अपॉन पाई, और यहाँ पर ले लीजिए 1 बाई n, और यहाँ पर एक ऐसा लिमिट सेट कीजिए जो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, चूंकि हम मिसलेनियस को पढ़ रहे हैं तो n का इन्फिनिटी ले लिए। अब देखिए इन्फिनिटी टू दी पावर 0 का फॉर्म हो गया ये भी, तो इसको क्या करेंगे फिर यहाँ लॉग यहाँ पर कर लीजिए इक्वल टू a लेट, ठीक है। अब देखिए अब इसका वैल्यू निकालिए तो यहाँ पर लिखेंगे log बेस e के साथ a का वैल्यू कितना तो 1 अपॉन n, और यहाँ हो जाएगा log e टू दी पावर n अपॉन पाई, और यहाँ पर कर दिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइए log बेस e a का वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आ ही गया 1 बाई n का 1 बाई n। अब यहाँ पर log का प्रॉपर्टी log a बाई b, तो log a माइनस log b मतलब log e टू दी पावर n, मतलब यहाँ n log e लिख सकते हैं, माइनस log पाई, log पाई, कितना सिंपल हो गया। log e का वैल्यू आप सभी जानते हैं स्टूडेंट 1 होता है, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन n, छोड़िए इसको 1 अपॉन n को नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे n माइनस log पाई अपॉन n, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को कॉमन ले लीजिए तो ऊपर से क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस log पाई अपॉन n, n से n कैंसिल। अब आप n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दीजिए 1 माइनस 0, सो 1। इस तरह से a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा तो देखिए इस बेस का, चूंकि ये वैल्यू किसका है log बेस e a का, सो a का वैल्यू कितना e टू दी पावर 1, e टू दी पावर 1 तो आ गया e। इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस e अपॉन x, इसका वैल्यू कितना होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर e है, और ये जो फॉर्म है आपका ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस e अपॉन 0, ठीक है, ये इसका फॉर्म है, तो माइनस अजीब तरह का फॉर्म। सो इसको हम एक अच्छे से फॉर्म्स में लाएंगे, और इसके लिए हम करते क्या, थोड़ा सा ऑपरेट करना होगा। यहाँ पर e है तो इसको भी e टू दी पावर समथिंग के फॉर्म में हम इसको ले आते हैं, मतलब इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा e टू दी पावर log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस e अपॉन एक्स, ऐसा तो हम लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं e को कॉमन, यहाँ आ जाएगा e टू दी पावर बेस पावर तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक और स्टेप कर लीजिए स्टूडेंट, अच्छा सा दिख रहा है, दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 e इंटू जैसे कहते हैं से e टू दी पावर इसको आप लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ये x था, x तो रहने ही देंगे, इंटू log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1
और इतना देखिए, इतना आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, सो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा इसी से, मतलब log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 से। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म है ये जीरो का फॉर्म है। ठीक है, ये जीरो का फॉर्म है। सो यहाँ पर ये log 1 प्लस एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर चलिए y मान लीजिए, ई टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन y, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब हमारे पास यहाँ बच गया है ये इतना। ठीक है, सो अब एक नया फॉर्म हमारे पास मिला, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ई अपॉन एक्स इंटू ये इतना, इसको क्या लिख सकते हैं, तो log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। कितना बढ़िया हो गया आप। सो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ई तो आपका कांस्टेंट है, अब इसको लिखिए log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए किसका फॉर्म, तो 0/0 का फॉर्म। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, कांस्टेंट को बाहर, ई तो बाहर तो था ही। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये किसका फॉर्म, ये भी फिर 0/0 का फॉर्म। सो एक बार और डिफ्रेंसिएशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का 0 अपॉन इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा जब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो e इंटू ये कितना माइनस 1 अपॉन 2, मतलब माइनस e/2 हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।